जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम टू द इंग्लिश रेजिमेंट सीरीज। आज हमारी वोकैब बैटेलियन की क्लास नंबर 4 होने वाली है। अगर आपने अभी तक 3 क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज देख लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। अभी से एग्जाम तक हम लोग बिल्कुल बेसिक से लेके एकदम एडवांस तक वोकैबुलरी यहाँ पे करेंगे। आज है 6 अक्टूबर एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस, एनडीए, एफकेट, एसएससी, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड आपके एग्जाम में अगर वोकैबुलरी आती है तो प्लीज डोंट मिस दिस क्लास। माय प्रॉमिस टू यू, मैं आपको एक एक वर्ड यहाँ पे लर्न करा दूंगा। एंड अभी हम लोग जो डेली वोकैब करते हैं उसके रिवीजन करना भी स्टार्ट कर दिया है। हम लोग यहाँ पे डेली 50 वर्ड करेंगे और डेली वर्ड ऑफ द यूजेस करेंगे जो आपके सीडीएस के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अभी हम लोग अल्फाबेटिकली चल रहे हैं और बाद में हम लोग ए से जब खत्म हो जाएंगे तो बी से स्टार्ट करेंगे, सी से स्टार्ट करेंगे और ग्रामर की क्लास भी लाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। बस अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखना और जितने भी लोग यहाँ पे आए सबसे पहले तो अपनी अटेंडेंस लगा देना, कमेंट में जय हिंद लिख देना। चलिए सबसे पहले रिवाइज करते हैं। सबसे पहले जो हमने कल वर्ड पढ़ा था वो था एब्स्ट्रूज। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्स्ट्रूज? एब्स्ट्रूज का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड, मतलब जो समझने में बहुत ज्यादा कैसी हो, कठिन हो। ठीक है, जो समझने में बहुत ज्यादा कठिन हो। कठिन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? कॉम्प्लेक्स। क्या हो? बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं? एक परप्लेक्स। ठीक है, और कैसी हो जाएगी? परप्लेक्स हो जाएगी। ठीक है, परप्लेक्स हो जाएगी। और हम क्या कह सकते हैं? इंट्रिकेट। ठीक है, इंट्रिकेट का मतलब भी क्या होता था? जटिल। ठीक है, तो हमारा एब्स्ट्रूज का मतलब था कोई ऐसी चीज जिसको समझना बहुत ज्यादा कठिन हो, उसको बोलते थे एब्स्ट्रूज। ठीक है, सेकंड वर्ड आता है एक्कोलेट। एक्कोलेट का मतलब था किसी की प्रशंसा करना। किसी की प्रशंसा करना। एक्कोलेट का मतलब क्या था? किसी की प्रशंसा करना, मतलब किसी की प्रेज करना। प्रेज करना। ठीक है, एक्कोलेट का मतलब क्या था? किसी की प्रशंसा करना, मतलब किसी की प्रेज करना। और इसके लिए वर्ड क्या था? क्यूडोस। एक वर्ड था क्यूडोस। क्यूडोस का मतलब भी होता है किसी की प्रशंसा करना। लॉर्ड, LAUD। लॉर्ड का मतलब भी होता है किसी की प्रशंसा करना। ठीक है, एप्लॉज। एप्लॉज इसका मतलब भी होता है किसी की प्रशंसा करना। वर्ड आता है हमारा अब एमिलेट। एमिलेट का मतलब क्या था? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिलेट? एमिलेट का मतलब था किसी भी चीज को इंप्रूव करना। किसी भी चीज को इंप्रूव करना मतलब उस चीज को सुधारना। ठीक है, एमिलेट का मतलब उस चीज को सुधारना, उस चीज को बहुत ज्यादा और क्या करना? बेटर करना। ठीक है, उस चीज को बेटर करना। एमिलेट करना मतलब उस चीज को बेटर करना। रेक्टिफाई करना मतलब उस चीज को सुधारना। ठीक है, रेक्टिफाई बोल सकते हैं, रेक्टिफाई करना, उस चीज को सुधारना। अब आता है एक्यूमन। एक्यूमन का मतलब क्या है? एक्यूमन का होता था मतलब जो ऐसा कोई इंसान जो बहुत ज्यादा कैसा होता था? समझदार होता था। ठीक है, श्रूड। ठीक है, कैसा हो जाएगा? श्रूड हो जाएगा, समझदार हो जाएगा। एक्यूमेन कैसा हो जाएगा? श्रूड हो जाएगा। ठीक है, एकदम कैसा हो जाएगा? शार्प माइंड हो जाएगा। शार्प माइंड, शार्प माइंड बोल सकते हैं। ठीक है, एकदम कैसा हो जाएगा? शार्प माइंड हो जाएगा। तो एक्यूमेन का मतलब होता था तेज बुद्धि वाला। ठीक है, और वर्ड आता था एलासिटी। एलासिटी का मतलब क्या होता है? एलासिटी का मतलब होता है एकदम जो अपने अंदर ना एकदम फुर्ती वाली, ईगरनेस सकता है। ठीक है, कैसा हो जाएगा? ईगरनेस। ईगरनेस। ठीक है, जो बहुत ज्यादा फुर्ती वाला होता है, जो ठीक है जो बहुत तेज होता है उसको बोलते हैं जोश होता है इसके अंदर, उसको बोलते हैं एलासिटी। इसको बोल सकते हैं जील। जील का मतलब ये होता है अपने अंदर उत्साह रखने वाला। ठीक है, तो ये थे कल के हमारे वर्ड जो हमने रिवाइज कर लिए हैं, आपको अच्छे से रिवाइज हो गए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के वर्ड से। सबसे पहला हमारा आज का वर्ड है एड्रॉइड। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एड्रॉइड? एड्रॉइड का मतलब जो होता है किसी भी चीज में निपुण होना, यानी कि आप किसी भी चीज में एकदम कुशल हैं, निपुण हैं, कुशल हैं। ठीक है, स्किलफुल हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एड्रॉइड। ठीक है, क्लेवर है। क्लेवर का मतलब होता है चालाक, चालाकी। ठीक है, तो एड्रॉइड का मतलब सबसे पहला जो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा डेक्स्ट्रस। सो डेक्स्ट्रस क्या होता है? जो अपने काम में एकदम स्किलफुल होता है। ठीक है, अपने काम में एकदम परफेक्ट होता है, उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रस। सेकंड आता है प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट का भी सेम मतलब होता है कि अपने काम में निपुण होना। ठीक है, अडेप्ट होना। अडेप्ट का मतलब भी होता है स्किलफुल होना। ठीक है, आप बुद्धिमान है। ठीक है, अपने ही काम में आप एकदम एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट आ गया। ठीक है, वर्सेटाइल का मतलब भी होता है आप कई सारे काम में क्या है? कुशल है। जैसे कि आपको पढ़ना भी आता है, आपको गेम भी अच्छे से खेलना आता है, तो आप कैसे हो गए? वर्सेटाइल। कई सारी चीजों में आप परफेक्शन दिखाते हो तो उसको बोलते हैं वर्सेटाइल। ठीक है, इंजीनियर्स का मतलब भी सेम होता है, निपुण, स्किलफुल होना। ठीक है, इंजीनियर्स का मतलब भी सेम होता है। सगेशियस कौन होता है? जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान होता है। अब कई सारी चीजों में आप निपुण हो तो आप बुद्धिमान तो हो ही ना, तो सगेशियस का मतलब भी क्या होता है? बहुत ज्यादा बुद्धिमान। देखो स्वीट अभी पढ़ा था ना, स्वीट का मतलब भी होता है सेम, कि मतलब आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो। कॉम्पिटेंट, सेम, कॉम्पिटेंट का मतलब भी होता है कुशल। आप कैसे हो? टैलेंटेड हो। ठीक है, आप कैसे हो? टैलेंटेड हो। और क्या हो जाएगा? इसके लिए एक वर्ड आता है, लिख लेना आप, सेबी। सभी का मतलब भी होता है SAWB। सभी का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा बुद्धिमान होना। ठीक है, एक वर्ड आता है क्राफ्टी। क्राफ्टी। ठीक है, अभी बस आप लिखते चलो। ठीक है, इसका वर्ड क्या आता है? क्राफ्टी होता है। ठीक है, और क्या हो जाएगा? इसके लिए एक वर्ड आता है हैंडी। आपने देखा होगा ना, हैंडी मतलब जो अपने काम में निपुण होता है, जो अपने से हमने देखा ना हैंडीक्राफ्ट होते हैं, अलग अलग टाइप की चीजें बनाते हैं। ठीक है, तो हैंडीक्राफ्ट होते हैं। हैंडी मतलब अपने काम में जो निपुण होता है। ठीक है, तो जो अलग से लिखवा रहा हूँ ये भी लिख लेना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? मतलब एड्रॉइड का मतलब क्या हो जाएगा? निपुण, एकदम स्किलफुल हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अपने सेंटेंसेस पाए पे। तो सबसे पहले आपको ये एड्रॉइड दिखा लिखा मिल जाएगा, ये मिल जाएगा और आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। द कमांडर वाज एड्रॉइड इन प्लानिंग द रेस्क्यू ऑपरेशन विद प्रिसीजन। बिल्कुल सही बात लिखी हुई है यहाँ पे। जो कमांडर था वो कैसा था? एकदम निपुण था प्लानिंग करने में। ठीक है, तो किसकी प्लानिंग? रेस्क्यू ऑपरेशन की, एकदम प्रिसाइज। प्रिसाइज मतलब होता है एकदम सटीक। ठीक है, प्रिसाइज का मतलब होता है एकदम सटीक प्लानिंग करने में वो कैसा था? निपुण था। ये तो सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा है। हिज एड्रॉइड हैव द टीम टू विन द कॉम्पिटिशन।
देखो सबसे पहले एक बात यहाँ पे समझना, जो यहाँ पे एड्राइट है ना, जो वर्ड आपका एड्राइट, ठीक है, ये क्या है अभी, एक सेकेंड, जो आपका वर्ड ये एड्राइट है ना, ये क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है। क्या है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है, एड्राइट क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है, ठीक है। और देखो यहाँ पे एड्राइट क्या है, ये एडजेक्टिव है, लेकिन हमें यहाँ पे एड्राइट नहीं चाहिए था, उस यहाँ पे मैं क्या चाहिए था, यहाँ पे मैं नाउन चाहिए ना भाई। ये क्या है, एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच की हम आगे क्लास करेंगे तो आपको एक ही चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमें नाउन चाहिए, तो यहाँ पे ये एड्राइटनेस होना चाहिए, क्या, हिज एड्राइटनेस हेल्प द टीम टू विन द कंपटीशन, ठीक है, जो उसकी निपुणता थी उसने हेल्प किया टीम को कंपटीशन में विन होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एड्राइटनेस होना चाहिए था, ना कि एड्राइट, यहाँ पे एडजेक्टिव का यूज नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे मैं नाउन का यूज करना था, समझ गए। बस अभी हम ये क्लास आगे करेंगे कौन एडजेक्टिव होते हैं, बस अभी ये देख लेना, ठीक है एक बार। An adroit negotiator resolved the border dispute without escalating tension, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। जो नेगोशिएटर था उसने बिना किसी टेंशन के मतलब तनाव के बढ़ते हुए उसने उस बॉर्डर डिस्प्यूट को क्या किया, रिसॉल्व कर दिया। तो यहाँ पे ये वाला बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एवराइज। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवराइज? एवराइज का मतलब होता है लालची, ग्रीडी, ठीक है। एवराइज का मतलब क्या हो जाएगा, लालची, ग्रीडी, ठीक है। सबसे पहले तो वर्ड आ जाएगा ग्रीड, ग्रीड का मतलब भी होता है लालच, ठीक है। दूसरा आता है कॉबेटस, कॉबेटस का मतलब भी होता है लालच, ठीक है। वेपेसिटी, वेपेसिटी का मतलब भी होता है लालच, क्यूपिडिटी का मतलब भी होता है लालच, ठीक है। बोवेसियस, बोवेसियस का मतलब भी होता है लालची। और यहीं पे आप एक बात याद रखेंगे, एक होता है बोवेशियस, एक होता है बेरासियस, ठीक है। एक होता है बेरासियस, इस बेरासियस का मतलब क्या होता है, सच्चाई, क्या हो जाएगा, ट्रुथ। इस बेरासियस का मतलब क्या हो जाएगा, ट्रुथ, ठीक है। और ये बोवेसियस का मतलब भुक्कड़, जो बहुत ज्यादा खाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये डिफरेंस भी याद रखेंगे जो अलग से लिखवा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा, देखो सेल्फिशनेस है, मतलब अपने बारे में सोचता है, ठीक है, अपने बारे में सोचता है। एविडिटी, लालच, ठीक है। वर्ड आता है प्लोनेक्सिया, और ये वर्ड आपके सीडीएस में पूछा गया है, ठीक है। इस वर्ड को ऐसे ही पूछा गया है, फिर पूछा गया है कि इसका कौन सा सेंटेंस में यूज सही है, ठीक है। तो प्लोनेक्सिया का मतलब भी होता है लालच, और इडेसिटी का मतलब भी होता है लालच। ये रिलेटेड टू किससे है, ये वाला एनिमल से रिलेटेड है, ठीक है, एनिमल से, ये वाला एनिमल से रिलेटेड है, ठीक है। तो एवराइज का मतलब वो क्या होता है, लालच। देखो एवराइज कैसे याद रखेंगे, अब उसने क्या किया, अब उसने ये देखो राइस है ना, अब उसने राइस को क्या कर लिया, चुरा लिया, ठीक है। एवराइज से उसने राइस को चुरा लिया, चुरा लिया मतलब लालच, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, लालची, ठीक है। तो एवराइज का मतलब क्या हो जाएगा, लालची, ठीक है। चलिए इसके सेंटेंस को देखते हैं। सबसे राइस यहाँ पे लिखा हुआ है, एवराइज यहाँ पे लिखा हुआ है, एवराइज कहाँ पे लिखा हुआ है, ये, चलिए। He showed great advice in helping poor people during floods. देखो क्या लिखा हुआ है, उसने शो किया ग्रेट लालच। देखो लालच किस सेंस में आएगा, या तो किसी की कोई चीज चुरा रहे हो, धन चुरा रहे हो, मतलब है ना, या आप अपना सेल्फिश नेचर वहां पे दिखा रहे हो। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ही शोड ग्रेट एडवाइस, लालच उसने शो किया इन हेल्पिंग पुअर पीपल डूइंग फ्लड। यहाँ पे तो कोई सेंस नहीं बना, ठीक है, कोई एडवाइस का यहाँ पे लालच वाला कोई सेंस नहीं बना, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द सोल्जर्स एडवाइस फॉर ऑनेस्टी मेड हिम डोनेट ऑल हिज सैलरी। ना ना, अगर वो लालची है ना तो फिर डोनेट थोड़ा ना करेगा अपनी सैलरी को। लालची लोग तो अपने पास चीजों को इकट्ठा करके रखते हैं, डोनेट थोड़ा ना करते हैं, है ना। तो ये वाला भी सेंस ठीक नहीं है, ठीक है। अब नीचे वाले में क्या है, हिज एडवाइस फॉर पावर एंड मनी डिस्ट्रॉय हिज रेपुटेशन अमंग हिज पीपल। अब यहाँ पे बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, देखो जो उसका लालच था, किसके लिए लालच था, पावर के लिए एंड मनी के लिए, उसने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया उसकी रेपुटेशन को, जितने भी वहां पे लोग थे उनके बीच में क्या कर दिया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला एडवाइस का मतलब बिल्कुल सही है। एडवाइस का मतलब होता है लालच, ठीक है, धन के लिए हो सकता है, कोई आपका पोस्ट के लिए हो सकता है, रैंक के लिए हो सकता है, ठीक है। तो एडवाइस का यूज हम लोग लालच के लिए करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा ऑगमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑगमेंट? ऑगमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ाना। ऑगमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ाना, टू इंक्रीज, ठीक है। मतलब ऑगमेंट का मतलब होता है बढ़ाना। क्या हो जाएगा, एम्पलीफाई करना भी होता है बढ़ाना, इनहेंस करना भी होता है किसी भी चीज को बढ़ा देना। इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई का भी सेम मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ा देना, ठीक है। एस्केलेट करना, एक्सकेलेट का मतलब भी होता है बढ़ा देना। एग्वेंडाइज, एग्वेंडाइज का मतलब भी होता है बढ़ा देना। प्रोलिफरेट का मतलब भी होता है बढ़ाना। एक्सजरेट का मतलब भी होता है बढ़ाना, जब हम अपनी बातों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं तो उसको क्या करते हैं, एक्सजरेट करते हैं, ठीक है। फोर्टिफाई का मतलब भी होता है किसी को बढ़ा देना या उसको और भी ज्यादा मजबूत बना देना, ठीक है। एक्सपांड कर देना, एक्सपांड का मतलब भी क्या होता है, किसी भी चीज को बढ़ा देना, ठीक है। और क्या हो जाएगा इसके लिए, एक्सटेंड भी होता है, ठीक है। एक्सटेंड करते हैं ना उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है। एक होता है इनलार्ज, इनलार्ज करना भी क्या होता है, बढ़ा देना, ठीक है। इनलार्ज कर देते हो किसी चीज को, आप लार्ज कर देते हो तो मतलब उस चीज को बढ़ा देते हो। एक होता है इलेबोरेट, इलेबोरेट का मतलब ये होता है किसी भी चीज का विस्तार कर देना, बढ़ा देना, ठीक है। इसके लिए एक और भी वो आता है फ्रेजल वर्ब, ये होती है रैंप अप। रैंप अप का मतलब भी क्या होता है, बढ़ा देना। तो ये आप अलग से नोट कर लेना। ऑगमेंट, तो ऑगमेंट का मतलब क्या होता है, ऑगमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ाना। नेक्स्ट
अब देखते हैं ऑगमेंट का यूज कहाँ कहाँ पे सही हुआ है, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ कल से इनकी जगह पे प्रैक्टिस ले आऊँ, ठीक है। जैसे हमने ये वाले वर्ड करे, फिर इसी वर्ड की प्रैक्टिस ले आऊँ। आप लोग बताइए कैसा रहेगा। ये वाले कुछ दिन ये कर लेंगे, कुछ दिन वो कर लेंगे, तो ये भी आते हैं और प्रैक्टिस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप लोग कमेंट में बताना कि हम सेंटेंस बाय स्टार्ट कंटिन्यू रखें या हम लोग प्रैक्टिस को भी लेके आए, ठीक है। चलिए, ही ट्राइड टू ऑगमेंट हिज एग्जाम स्कोर बाय ईटिंग आइसक्रीम। भाई ये कुछ कोई सेंस नहीं बना। आइसक्रीम खा के भाई कौन अपने एग्जाम के स्कोर को बढ़ाता है कोई यहाँ पे? यस लिख देना, ठीक है। कोई नहीं, ये गलत है, ठीक है। यूजिंग फ्लैश कार्ड डेली कैन ऑगमेंट योर वोकैबुलरी फॉर द सीडीएस एग्जाम। बिल्कुल सही लिखा है। यूजिंग फ्लैश कार्ड को यूज करके उसने क्या किया, अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाया सीडीएस एग्जाम के लिए, ठीक है। द आर्मी प्लान्स टू ऑगमेंट इट्स सर्विलांस कैपेबिलिटी अलोंग द बॉर्डर। बिल्कुल सही है। द आर्मी के प्लान ने क्या किया, बढ़ाया उनके सर्विलांस को, कैपेबिलिटीज को बॉर्डर में, ठीक है, बॉर्डर के साथ। तो यहाँ पे ये वाला बिल्कुल सही लिखा है। यहाँ पे इन दोनों का मतलब सही है, ये वाला बिल्कुल गलत है, ठीक है। वर्ड आता है हमारा एनोमली। एनोमली का मतलब क्या होता है, असामान्यता, ठीक है। समथिंग इरेगुलर, मतलब कोई भी चीज सामान्य नहीं है, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, एनोमली। सबसे पहला वर्ड आता है एब्रेशन। एब्रेशन का मतलब क्या होता है, एब्रेशन का मतलब होता है कोई भी चीज जो सामान्य नहीं होती है, जो सिंपल नहीं होती है, उसको बोलते हैं एब्रेशन। पेक्यूलियर, थोड़ी सी अजीब टाइप की, ठीक है। ऑडिटी, ऑड होती है ना, कोई चीज ऑड होती है मतलब वो सामान्य नहीं है, उसको वहां से याद रखेंगे ऑडिटी। बियर्ड, बियर्ड का मतलब होता है अजीब। स्ट्रेंज का मतलब भी होता है अजीब, ठीक है। बहुत ज्यादा स्ट्रेंज बिहेवियर शो कर रहे हो, मतलब अजीब बिहेवियर शो कर रहे हो, ठीक है। इनकॉन्ग्रुइटी का मतलब भी सेम होता है। फ्रीक, फ्रीक का मतलब भी सेम होता है कि थोड़ा सा अलग टाइप का, मतलब नेचर शो करना, ठीक है। इसेंट्रिक, अजीब। अनयूजुअल, मतलब हमेशा की तरह आप अपने नेचर को शो नहीं कर रहे हो। तो एनोमली का मतलब क्या हो जाएगा, असामान्यता। इसके लिए एक वर्ड और आता है, लिख लेना, QUIRK, क्विक। क्विक का मतलब भी होता है अजीब, ठीक है। एक वर्ड आता है बिजारे, ठीक है, एक वर्ड आता है बिजारे। तो इसका मतलब भी होता है अजीब। और क्या इस इंसान को देख के आपको कुछ भी सिंपल सा लग रहा है, ये अजीब सा नहीं लग रहा है, तो कैसा ये एनोमली, असामान्य है, ठीक है। तो यहां से आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। सबसे पहला सेंटेंस है, द इंजीनियर डिस्कवर्ड एन एनोमली इन द ब्रिजेस स्ट्रक्चरल डिजाइन दैट रिक्वायर्ड इमीडिएट रिपेयर। यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा हुआ है, द इंजीनियर ने क्या डिस्कवर्ड किया, एनोमली मतलब असामान्य, ब्रिजेस का स्ट्रक्चर जिसको ना तुरंत संभलवाने की जरूरत थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर्स वाज एन एनोमली फॉर दिस सीजन। जो सडन ड्रॉप ऑफ टेम्परेचर की थी, उसने एक असामान्य, कैसी थी, असमान थी, इस सीजन के लिए कैसी थी, वो हमेशा की तरह नहीं थी, वो एक अलग थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सही यूज हुआ है। साइंटिस्ट डिटेक्टेड एन एनोमली इन द सैटेलाइट डेटा इंडिकेटिंग अ पॉसिबल टेक्निकल ग्लिच। बिल्कुल सही है। साइंटिस्ट ने क्या डिटेक्ट किया, एक मतलब असामान्य सैटेलाइट डेटा को किया, जिसको ना इंडिकेटिंग कर रहा था अ पॉसिबल टेक्निकल ग्लिच, ठीक है, कोई भी ग्लिच हो गया है। तो यहाँ पे तीनों यूज एनोमली के सही है, ओके। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा अर्केन। क्या आता है, अर्केन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्केन? अर्केन का मतलब होता है समथिंग विच इज मिस्ट्री और सीक्रेट, ठीक है। जैसे कोई सीक्रेट है या मिस्ट्री है, रहस्यमय जिसको बोलते हैं, ठीक है, कोई भी रहस्य है तो उसको बोलते हैं अर्केन, ठीक है। जैसे ये क्या कर रहा है, ये बच्चा इसको क्या बता रहा है, रहस्य बता रहा है, ठीक है। ये कह रहा है, ये लड़की कह रही है शांत रहना, ठीक है। तो अब इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, इसोट्रिक। इसोट्रिक का मतलब क्या होता है, रहस्यमय, ठीक है। इसोट्रिक का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसको समझना बहुत मुश्किल हो, ठीक है, या गुप्त हो, उसको बोलते हैं इसोट्रिक। इनिग्मेटिक, इनिग्मा क्या होती है, पहली। इनिग्मेटिक क्या होती है, कोई पहली। पहली कैसी होती है, रहस्यमय तो होती है, ठीक है। क्रिप्टिक का मतलब भी होता है कोई भी गुप्त चीज, ठीक है। कोवर्ड का मतलब भी होता है गुप्त। क्लैंडस्टाइन का मतलब भी सेम होता है, कोई भी चीज जो छुपी हुई होती है, हिडन होती है, ठीक है। कैसी होती है, हिडन होती है। सर रेपिटिशियस, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड भी हैं, ठीक है। अगर आप एसएससी वगैरह के देंगे तो आपको कोवर्ड में काम चल जाएगा, इसोट्रिक में, बट आप सीडीएस में, एनडीए में, तो यहाँ पे सर रेपिटिशियस। हर एक एग्जाम को देखते हुए मैंने ये वोकैब लाता हूँ यहाँ पे कि आपका कोई भी एग्जाम दे रहे हो, वोकैब इससे बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। सर रेपिटिशियस का मतलब भी सेम होता है। फर्टिव का मतलब भी सेम, क्या होता है, गुप्त। कंसील, कंसील करना मतलब किसी भी चीज को छुपाना। ऑक्यूल्ट का मतलब भी क्या होता है, ऑक्यूल्ट का मतलब भी होता है गुप्त आपका। और क्या हो जाएगा, जैसे हम बोल सकते हैं एक होता है लेटेंट। लेटेंट का मतलब भी क्या होता है, गुप्त, ठीक है। लेटेंट का मतलब भी क्या होता है, गुप्त। एक होता है स्टैश। स्टैश का मतलब भी क्या होता है, इसका भी मतलब होता है गुप्त। एक वर्ड आता है स्निकी, ठीक है, जो अलग से लिखाता हूँ ये भी लिख लेना। स्निकी, स्निकी का मतलब भी क्या होता है, गुप्त, ठीक है, छुपा हुआ, ठीक है। तो ये सब वर्ड भी आप लिख लेना। अर्केन का मतलब क्या हो जाएगा, गुप्त, रहस्य में, ठीक है। अब देखते हैं इसके स्पाई सेंटेंस, ठीक है। सबसे पहले वर्ड आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, सेकंड वन इज दिस एंड थर्ड वन इज दिस। सबसे पहला है, द ओल्ड प्रोफेसर लव्ड एक्सप्लेनिंग आर्केन थ्योरीज ऑफ फिजिक्स दैट मोस्ट स्टूडेंट फाउंड कंफ्यूजिंग। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जो वो प्रोफेसर है ना, जो ओल्ड प्रोफेसर है ना, वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं कि जिसमें मिस्ट्री हो, जिस थ्योरी में मिस्ट्री हो उसको एक्सप्लेन करने में, क्योंकि वहां पे जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे पहला तो बिल्कुल सही लिखा है। ही कॉल्ड द वेदर फोरकास्ट arcane because it predict rain today। अब देखो, अगर वेदर फोरकास्ट arcane है, रहस्यमय है, तो क्या वो प्रिडिक्ट कर पाएगा? भाई प्रिडिक्ट तो तब कर पाएगा जब सब कुछ क्लियर होगी, है ना। लेकिन अगर वेदर फोरकास्ट आपका रहस्यमय है तो प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकता वो। यहाँ पे उल्टा लिखा है, यहाँ पे तो ये वाला गलत हो गया। द शेफ्स arcane recipe was known only to a handful of people in the city।
ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा है, जो शेफ की रेसिपी है वो क्या है, रहस्यमय है, केवल ओनली टू अ हैंडफुल पीपल इन द सिटी, वही लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो ये थे हमारे आज के वर्ड। बताना आपको आज के वर्ड कैसे लगे, आपकी क्लास कैसे लगी। बस बी रेगुलर, और अभी बहुत बहुत आराम से कर रहे हैं। ठीक है, एकदम एक एक चीज आराम से कर रहे हैं। ठीक है, आगे चल के ये वर्ड टफ होते जाएंगे, और आप सभी लोग ये बताना कि कल से हम सेंटेंस स्पाई को करें या इसकी प्रैक्टिस लेके आए, ये सब मुझे कमेंट में आप लोग बता देना। तब तक ले जय हिंद, हैव अ नाइस डे।